हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कार्बन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री का कार्बन चैप्टर में ऐसे तो कई वीडियो बनेगा, कई बन भी चुका है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन जो है जानना ज़रूरी है। और कार्बन चैप्टर 10th क्लास के खास करके 10th और उससे आगे केमिस्ट्री का आधा पार्ट आपको यही कवर करेगा, इसलिए इसको समझने में आप बिल्कुल सावधानी बरतेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। कार्बन जो शब्द है उसका सीधा मीनिंग हो जाता है काला। कार्बन मीन्स काला, ठीक है। और ऐसे तो नॉर्मली जो प्योर कार्बन होते हैं वो काले कलर के देखते हैं, जैसे कोयला, काजल, ये। लेकिन इसके हम केमिस्ट्री इसके डिटेल में चलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर इसका है 6। इसको अगर हम 9th में पढ़े हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन जो है उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब रिएक्शन करता है तो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 पूरा करने के लिए करता है। लास्ट ऑर्बिट में 8। अब जिसके पास 5 है, 6 है, लास्ट में 6 है तो वो 2 ले लेगा 8 पूरा करने के लिए। 7 है तो 1 लेगा 8 पूरा करने के लिए। अगर 1 है तो 1 के सिचुएशन में लेता नहीं, वो देता है। आप वैलेंसी में पढ़ चुके हो ये सब बात। 2 है तो 2 भी दे देगा किसी को। जैसे एग्जाम्पल मान लो हम सोडियम की बात करते हैं, Na का 11 होता है। 11 मीन्स 2, 8 और 1। या पोटासियम K, इसका 19 होता है, 2, 8, 8, 1। मैग्नीशियम की बात करें, Mg का 12 होता है, 2, 8 और 2। क्लोरीन की बात करें 17 होता है, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या हिंदी में बोलते हैं, इसका 2, 8 और 7। तो जिसके लास्ट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 और 2, 1, 2 और 3, वो तो किसी को देता है और पॉजिटिव बन जाता दे करके। जिसके लास्ट में 7, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी से लेता है, वो नेगेटिव बन जाता है। इसलिए वैलेंसी में आप देखे होंगे, वैलेंसी आप पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो डाला हुआ है, उसमें +1, +2, +3, -1, -2, -3 वैलेंसी होता है, इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो है 7 वाला तो 1 ले लेगा 8 पूरा कर लेगा। जिसके लास्ट में 2 है, ये 2 किसी को दे देगा, अब 8 पूरा हो गया। जिसके लास्ट में 1 है, ये भी किसी को दे देगा। जिसके लास्ट में ये 1 है, 1 किसी को दे करके सब चाहता हमारे लास्ट में 8 रहे, ये पूरा कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके साथ समस्या है कि 4 बिल्कुल हाफ है, न किसी को दे सकता है न किसी से ले सकता है। ये न किसी से, इसमें एक क्वेश्चन है कि कार्बन why the number of carbon compounds are more, या हिंदी में कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक क्यों है। इसका आंसर के लिए देखिए, कार्बन, ये दिखाओ कि कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक क्यों है, यानी कार्बन कंपाउंड सबसे अधिक क्यों है। सबसे अधिक कैसे समझ में आया आपको कि सबसे अधिक है? इसकी पहचान के लिए जो काला दिखे, लेकिन बहुत सारे हैं जो कि काला नहीं दिखता है पर उसमें कार्बन है, जैसे कागज बिल्कुल वाइट है, उसमें कार्बन है। ये मैं शर्ट पहने हुए हूँ, वाइट है,
इसमें भी कार्बन है। ये पेन, ये वाइट दिख रहा है, इसमें भी कार्बन है। हम ये कल्पना करें, इमेजिन करें कि इसको जलाएं, अगर जलाने के बाद अगर काला धुआं निकलता है या ग्रे कलर का धुआं निकलता है, हल्का काला, इसका मतलब में कार्बन है। जलाते जब किसी चीज़ को हम एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन रहता है एटमॉस्फेयर वाला, और काला धुआं निकलता है, इसका मतलब CO2। तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर वाला रहा, आइए CO2 में C जो रहा, ये कार्बन है। यानी जिसकी चीज़ को जलाने के बाद काला या ग्रे कलर का धुआं निकलता है, उसमें कार्बन है ही। इस तरह से अगर हम पानी की बोतल को भी जलाएं, प्लास्टिक का, इसको जलाएं, कपड़े को जलाएं, या कुछ कोई भी चीज़ इमेजिन कीजिए जिससे को जलाने से काला धुआं निकलता है, काला या हल्का काला ग्रे कलर का, उसमें कार्बन जरूर है। इट मीन्स काला दिखे या ना दिखे, वो काला धुआं अगर निकल रहा है तो उसमें कार्बन है ही। अगर इस बात को सोच कर देखिए कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, उसमें से 95% से 98% में कार्बन है। और कार्बन है तो इतने में कार्बन ही क्यों है, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं है? कार्बन इतने में क्यों है? इसका आंसर होगा ये 4 वैलेंसी होने के कारण, इसका वैलेंसी 4 है, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण हो, इसके 2 कॉज हैं। पहला तो है ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, 4 संयोजकता के कारण, यानी ड्यू टू टेट्रावैलेंट। 4 के कारण है क्या, न तो किसी को दे सकता न किसी से ले सकता है, लेकिन सबसे चिपक जाता है, सबसे साझेदारी कर लेता है, पार्टनरशिप कर लेता है, सबसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सबसे कोवेलेंट बॉन्ड। 4 रहने के कारण, अगर 3 या 5 रहता तो सबसे नहीं करता, वो सीमित से करता है। 4 रहने के कारण किसी से भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी संख्या अधिक है। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण, ये एक चेन बनाता है, सेल्फ कैटिनेशन। खुद की श्रृंखला बनाना। कार्बन ही एक ऐसा मटेरियल है, आप बुक में पढ़ेंगे देखेंगे, C कार्बन, C इस तरह से अपने आप भी जुड़ जाता है। चाहो तो C ये C ये केवल कार्बन ही जो जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है, इसी को कहते हैं हम खुद की श्रृंखला बनाना या सेल्फ कैटिनेशन। इन दोनों गुणों के कारण, 4 वैलेंसी होने के कारण ये किसी से भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। पहला कारण तो ये हुआ, और दूसरा कारण ये कि सेल्फ कैटिनेशन। ये दोनों गुण जो है केवल कार्बन में ही है और बाकी किसी मटेरियल में नहीं है, बाकी किसी एलिमेंट में ये गुण नहीं है। इसी 2 गुणों के कारण इसकी संख्या सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, या बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता ही दिया, आपको पहले ही बताया कि कार्बन आपको दिख रहा है घर में, जितने आपके घर में जितने मटेरियल हैं, या लकड़ी जलाओ, कपड़ा जलाओ, सबको जला कर देखना नहीं। आप इमेजिन करो कि किसी भी चीज़ को जलाने पर, मोस्टली अब एल्यूमिनियम को जलाएंगे तो वो काला धुआं नहीं निकलेगा, इसका मतलब उसमें कार्बन नहीं है। लेकिन ऐसे मटेरियल हैं ही बहुत कम जिसको जलाने से, या कल्पना करके देखिए, केवल जलाना नहीं है, तो जिसमें भी काला धुआं निकले या ग्रे कलर का धुआं निकले उसमें कार्बन है। आप लकड़ी को जलाओ, पुआल जलाओ, खरपतवार जलाओ, सब में, इसका मतलब सब में कार्बन है। वो दिख नहीं रहा मुझे, दिख नहीं रहा डायरेक्टली, लेकिन कार्बन है। इन्हीं दोनों गुणों के कारण, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, इसी के कारण कार्बन कंपाउंड की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, और कार्बन से रिलेटेड सारी चीज़ बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।